स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सब जानते हो, चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी का। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन, जो पिछले 7-8 सालों में इस चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं। आज हम उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, जरूर देखना। देखो, सबसे पहले एचसीएफ के कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, एचसीएफ और एलसीएम के। सबसे पहले हम उसी को डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन कौन से ईयर में आया है वो मैंने नोट नहीं करा है, लेकिन ये मैंने नोट करे हैं पिछले लगभग 7 या 8 साल या 9 साल भी हो सकते हैं। उनमें से जो क्वेश्चन आए हैं उनमें से एक कलेक्शन इकट्ठा करा है। देखो, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। इन्होंने नंबर नहीं दिए, इस तरह से बता दिया कि स्मॉलेस्ट प्राइम और स्मॉलेस्ट कंपोजिट। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। एंड कंपोजिट नंबर, अब यहां बहुत सारे बच्चे गड़बड़ हो जाते हैं कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 1 लिख देते हैं। 1 इज नीदर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट। तो स्मॉलेस्ट प्राइम 2 हो गया, इससे नेक्स्ट 3 वो भी प्राइम है, तो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ओके, अब एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए इनके फैक्टर्स कर देंगे। 2 ही रहेगा इसका, तो ये 2 × 2। तो एचसीएफ क्या होता है? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है? ओनली 2। दिस इज एचसीएफ। और अगर एलसीएम भी आ जाए तो एलसीएम जो कॉमन फैक्टर है वो तो आएगा ही आएगा, यानी एचसीएफ तो एलसीएम में आता ही आता है। अब एचसीएफ के अलावा जो जो वैल्यूज बच गई वो सारी भी हमें लेनी होती है एलसीएम में, तो उससे हमारा एलसीएम निकल जाता है। जैसे एचसीएफ आया 2, अब एचसीएफ के अलावा क्या क्या बचा था? एचसीएफ तो निकल गया, अब ये 2 और आ गया, तो कॉमन फैक्टर भी हमें लेना पड़ता है। कॉमन फैक्टर के अलावा जो जो वैल्यू बच गई है वो भी लेनी पड़ती है। इसको अदर वर्ड्स में हम ऐसे भी ले सकते हैं, ये 2 की पावर 1 है और ये 2 की पावर 2 है। तो एचसीएफ मिनिमम पावर होता है, एचसीएफ हाईएस्ट पावर, एलसीएम हाईएस्ट पावर होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया 2 and 4। तो एचसीएफ इज 2, एलसीएम इज 4। और जो एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन आए हुए हैं, 3 क्वेश्चन इस तरह के हैं कि 100 and 190 का निकालो, 105 and 120 का निकालो, 404 और 96 का निकालो। ये 404 and 96 तो एचसीएफ वाली एक्सरसाइज से ही आ गया है। तो इन तीनों में से मैं एक सोल्व करके दिखा देता हूं। मान लो सेकंड वाला हम सोल्व कर लेते हैं। क्या है? 105। तो फैक्टर्स कर दो, 5 से जाएगा, 5 2 जा, यहां पर करके दिखा दो, 5 2 जा एंड 5 1। अब कितने जाएगा? 3 से, फिर कितने जाएगा? 7 से। तो क्या क्या है इसके? 5 3 एंड 7, ये हमारे आए हैं। दूसरा नंबर क्या है? 120। इसके भी फैक्टर कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है हमें। सबसे पहले 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। तो क्या क्या फैक्टर आएंगे? 2 2 2 3 एंड 5। अब देखो एचसीएफ कौन कौन से फैक्टर कॉमन है? 3 एंड 5। तो 3 × 5, एचसीएफ क्या आ गया? 15। नाउ एलसीएम। अब एलसीएम में देखो, एलसीएम में ये दोनों तो आने ही आने हैं, 3 और 5 ये कॉमन है तो ये एक ही बार आएंगे। इसके अलावा यहां से क्या बचा? 7। और यहां से क्या बचा? 2 2 2, 3 बार 2, तो 2 2 × 2। इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो भी होगा वो तुम्हारा एलसीएम होगा। एक बार क्वेश्चन ये भी आया था कि एक नंबर ए ये है, एक नंबर बी ये है, वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम्स। ठीक है, अगर इसका फैक्टराइजेशन दे आर प्राइम्स, तो फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दीज 2 नंबर। फैक्टराइजेशन कर लो, सिंपल बिल्कुल। ये हो गया फैक्टराइजेशन। एक्स वाई वाई
एंड वाई। अब देखो कॉमन कॉमन एंड कॉमन, एक्स वाई एंड वाई, एक्स वाई स्क्वायर, दिस इज एचसीएफ। अब एलसीएम में क्या है, देखो ये एक्स आया, ये वाला आएगा और ये वाला आएगा, ये तो आने ही आने, यानी जो एचसीएफ में आ गया वो तो हमारा आना ही आना है। अब इसके अलावा क्या बचा, ऊपर से एक्स एक्स, ये दोनों एक्स आएंगे और नीचे से क्या बचा, वाई। तो क्या आंसर आ गया, एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब। एक सिंपल सा मेथड और भी है कि जब इस टाइप से आ जाए तो एचसीएफ दोनों में क्या आएगा, देखो यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स है, जो स्मॉलेस्ट पावर है एचसीएफ में एक्स, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई क्यूब है, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई। एचसीएफ स्मॉलेस्ट पावर होती है फैक्टर्स की, एलसीएम हाईएस्ट पावर होती है। एलसीएम देखो क्या है, एक्स क्यूब और एक्स में क्या है हाईएस्ट पावर, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब आ गया, वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में क्या है हाईएस्ट पावर, तो वाई क्यूब आ गया। ये डायरेक्ट करने के लिए, लेकिन कुछ बच्चे जल्दी से समझ नहीं पाते हैं, उनको फिर पूरा ये एक्सप्लेन करके बता दिया। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय क्यू सो दैट रैशनल नंबर हैड टर्मिनेटिंग डेसिमल। और रैशनल नंबर ये यहाँ पर पी बाई क्यू और आ गया। अब हमें क्यू की ऐसी कंडीशन बतानी है कि जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला हो। ए बाई क्यू इज a rational number where q is not equal to 0। अब ये कह रहा है क्यू की वो कंडीशन बताओ कि ये टर्मिनेटिंग हो जाए। तो टर्मिनेटिंग कौन से होते थे, जिसमें डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर होते थे ओनली। तो कंडीशन इज, कंडीशन और Q इज कि Q की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, 2 की पावर m मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर n, वेयर m n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी Q के जो फैक्टर होने चाहिए वो 2 और 5 की फॉर्म में ही होने चाहिए। 2 की पावर m का मतलब है 2 कितने भी बार आ सकता है, m की वैल्यू 1 से लेकर अप टू काउंटिंग कुछ भी हो सकती है, ऐसी 5 की पावर भी कुछ भी हो सकती है, लेकिन 2 और 5 के अलावा उसमें नहीं आना चाहिए, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो ये इसकी कंडीशन है, Q इज इक्वल टू 2 की पावर m मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर n, इस टाइप का Q हमारा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रेशनल नंबर दे रखा है, पूछ रहा है बताओ इसमें टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, डेसिमल कैसा होगा। देखो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या डिफरेंस था, अगर 2 और 5 की फैक्टर है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो क्या लिखोगे, हियर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू विच हैव 7 एज फैक्टर अदर देन 2 and 5। ठीक है, सो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर n। अगर ये ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। सिर्फ नीचे 2 और 5 ही होने चाहिए, चाहे कितनी भी बार हो, चाहे उनकी पावर कुछ भी हो, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देखो एक क्वेश्चन ये भी आया था, 43/2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेस। इसको इस तरीके से पूछा सकता है कि ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो कितने प्लेसेस के बाद, डेसिमल के कितने प्लेसेस के बाद, इन्होंने डायरेक्ट पूछ रखा है, इसका मतलब टर्मिनेटिंग तो है। देखो इसको हम करने से पहले हम टर्मिनेटिंग, अगर हम ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं 10, 100, 1000, 10,000 एंड सो 1 लाख, 1 करोड़, 10 लाख, तो हम डेसिमल प्लेस बड़े इजीली निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। जैसे 52 को हमने 10 से डिवाइड करा तो 5.2, कितना डेसिमल प्लेस आया 1। 100 से करेंगे तो 2 डेसिमल प्लेस, 1000 से करेंगे तो 3 डेसिमल प्लेस। तो यही हमें टेक्निक इस समय यूज करनी है। देखो 43/2 की पावर 4, 5 की पावर 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो 2 की पावर 4 तो है
और 5 की पावर 3 है, तो कम है। अगर ये दोनों सेम होते तो ये मल्टीप्लाई हो सकते थे अंदर। कौन से लॉ के अकॉर्डिंग कि ए बी की पावर अगर n है तो a की पावर n b की पावर n, ये हो जाता था। यानी ये वाला पोर्स इधर वाला राइट हैंड साइड बन जाएगा। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, 9th क्लास में था लॉ ऑफ इंडिसेस। तो जिसकी भी पावर कम है हम इसको उसी नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 की पावर कम है तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की कम होती तो 2 से कर दिया। कितने से करेंगे? जितनी पावर कम है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 5 की पावर 2 होती तो 5 की पावर 2 से ऊपर नीचे, 5 की पावर 2 का मतलब 25। ठीक है, इसी तरीके से हम इन क्वेश्चन को करेंगे। करो, ऊपर 43 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा? 215। इसको करेंगे तो क्या बनेगा? 2 की पावर 4, 5 की पावर 4, 215, 2 इंटू 5 की पावर 4, 215, 10 की पावर 4, 215। अब 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 का मतलब क्या है? 1 2 3 4, 4 जीरो। अब डेसिमल कहां लगेगा? इजीली 4 है तो 4 प्लेसेस पे लगेगा, 2 1 5। ओके, सिंपल। तो कितने प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो गया? 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद लिखेंगे। इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होते हैं, रूट ये मैंने लिखे हुए सारे क्वेश्चन देख लो। √3, √5, 2 - √3 प्रूव करना आएगा। प्रूव दैट दीज आर इरेशनल। ये हर बार आता है इस तरह का क्वेश्चन, तो इसमें से हम सारे तो नहीं कराएंगे अब, क्योंकि हम √2 का हम कर चुके हैं। तो एक मैं आपको ये वाला करके दिखा दूंगा, एक इस टाइप का करके दिखा देंगे, और एक हम ये इस टाइप का कर देंगे। बाकी सारे तुम्हें फिर अपने आप ही करने, क्योंकि मेथड सबका सेम है। लेकिन पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि फाइंड आउट दिस इज रेशनल और इरेशनल। देखो कैसे करेंगे। 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 5। इसको क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 5, 2√5। 2 देखो 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 बाहर रूट के बाहर आएगा तो क्या आएगा? 3, और 3 2 से मल्टीप्लाई होके 6√5। यहां से 2 बाहर आएगा, ये भी 6√5 अपॉन 2√5। इनको ऐड करेंगे, 12√5, 2√5। 5 से 5 कट गया, 2 से कट गया 6, तो 6 का आ गया। तो 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं, और 6/1 लिखने का मतलब है P/Q की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? दिस इज रैशनल। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चंस पर, जो जरूर आता है वो मैंने यहाँ से लिखे हुए सेट में, उनमें से मैंने 3 क्वेश्चन छांट लिए हैं, जिनको मैं तुम्हें सोल्व करके दिखाऊंगा। देखो, सबसे पहला है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ये लास्ट ईयर ही आया है, और ऐसे क्वेश्चन आते जरूर हैं जो मैंने लिस्ट दी है, इनमें से जरूर आएगा कोई ना कोई। साहब देखो, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, यानी इसी टाइप का कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा जरूर। देखो, तो हम इसको कॉन्ट्राक्ट मान के चलते हैं। लेट अस एज्यूम दैट √5 इज रेशनल। अब रेशनल है तो इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेट √5 इज इक्वल टू P/Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। आल्सो P एंड Q बोथ आर को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। नाउ इस इक्वेशन 1 को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। √5 का स्क्वायर हट जाएगा, P² अपॉन Q²। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 5 नीचे आ गया, Q² अपॉन 5। इसका मीनिंग क्या है कि 5 डिवाइड्स P²। अब 5 प्राइम नंबर है, उसके स्क्वायर को P के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 प्राइम नंबर है तो 5 P को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम है, ठीक है। अब ऐसा हो गया। अब क्योंकि ये 5 इसको डिवाइड करता है, तो 5 डिवाइड तभी करेगा जब P जो है मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, तभी तो डिवाइड कर पाएगा, अदरवाइज करेगा ही। तो हमने अज्यूम कर लिया दैट P इज इक्वल टू 5K, यानी 5 का मल्टीपल K यानी नंबर, पॉजिटिव नंबर। नाउ अब ये जो 5 की वैल्यू P की वैल्यू 5K आई है, इसको हम कहां पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में। तो बाय यूजिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट इक्वेशन 2 और 3 का यूज करके P की जगह पर हमने 5K रख दिया, तो
तो 5 इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। के स्क्वायर को उधर ही रखेंगे, बाकी सब इधर जाएंगे, क्यू स्क्वायर ऊपर चला गया, 25 नीचे, 5 से इसको काट दिया, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 5। क्यू स्क्वायर अपॉन 5 का मीनिंग क्या हुआ, 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अब 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा, बिकॉज 5 इज ए प्राइम नंबर। अब इसका मीनिंग तो हमने इससे पहले क्या प्रूव करा, 5 डिवाइड्स पी, और यहाँ हमने प्रूव कर दिया 5 डिवाइड्स क्यू। इट मीन्स 5 डिवाइड्स पी एंड क्यू बोथ, मीन्स पी एंड क्यू हैव 5 एज ए कॉमन फैक्टर। अब क्योंकि पी और क्यू का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 5, लेकिन हमने क्या मान के चले थे, को प्राइम, किसके, इनका तो 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। इसका मतलब हमारी कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग हो गई, वो हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो गई, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। हमने क्या एजम्पशन माना था, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर तो है नहीं, इसका मतलब ये, विच मीन्स रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 माइनस 2 रूट 3 इज इरेशनल। एक मेथड तो मैंने जब एक्सरसाइज करे थे उस टाइम पे बताया था कि हम सिर्फ रूट 3 को इरेशनल प्रूव कर देंगे, फिर हम बताएंगे कि 2 और रूट 3 भी इरेशनल होगा क्योंकि रूट 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 5 माइनस 2 रूट 3 इरेशनल होगा क्योंकि रेशनल में से रेशनल को माइनस करेंगे तो वो भी रेशनल होता है। एक मेथड और बता देता हूँ जो हमारी बुक्स वगैरह में भी दिया हुआ है, उससे भी थोड़ा सा इजी। हम इस पूरे को लेट 5 माइनस 2 रूट 3 इज रेशनल, अगर ये रेशनल है पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करके जो रूट वाली वैल्यू है वो एक साइड रखेंगे, बाकी सारा हम दूसरी साइड ले जाएंगे। तो पहले 5 को लेके 5 माइनस हुआ, यहाँ पर हमने एलसीएम लेकर ये सोल्व कर लिया, तो p माइनस 5q अपॉन क्यू। अब -2 को भी इधर ले गए, तो यानी रूट 3 के अलावा हमें यहाँ कुछ भी नहीं रखना है। तो अब ये वैल्यू आ गई, ये कैसी है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर और क्यू हमारा 0 है ही नहीं, वो हमने पहले ही बता दिया कि क्यू इज नॉट ए 0, तो इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू 0 तो नहीं है। अब 0 नहीं है तो दिस इज क्या है, रेशनल, तो ये वैल्यू क्या आ गई, रेशनल। अब ये वैल्यू रेशनल है तो इसका मतलब क्या हुआ, रूट 3 इज आल्सो रेशनल, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, रूट 3 इज रेशनल, बट वी नो दैट रूट 3 इज इरेशनल। हमने इरेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ रखी है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अगर अवर अजम्पशन रॉन्ग है तो ये रेशनल नहीं होना चाहिए, ये क्या होगा, 5 माइनस 2 रूट 3 इज इरेशनल। इनको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। अब आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन इनके जैसे हैं, वो जो मैंने छोड़ दिए हैं वो सारे आप अपने आप करोगे। लेट 2 प्लस रूट 3 5 इज रेशनल, उल्टा मान के चलेंगे हम इसको, रेशनल प्रूव करना है, हमने रेशनल मान लिया इसको। तो अगर रेशनल है तो हम इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। पहले हम 5 को उधर ले गए तो 5p अपॉन क्यू बन गया, 2 को ले गए -2, इधर एलसीएम लेके ये वैल्यू हमारी आ गई। अब देखो नीचे क्यू आ रहा है, ऊपर चाहे कुछ भी हो, माइनस हो गए, ये भी रेशनल था, ये भी इंटीजर था, ये भी इंटीजर था, तो इंटीजर ही आया, अपॉन इंटीजर कैसा, नॉन जीरो, क्यू इज इक्वल टू 0, तो ये अपॉन पी अपॉन क्यू की ही फॉर्म में है, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू बन गई ये क्या है, रेशनल। अब ये √3 के इक्वल है, इसका मतलब √3 इज रेशनल, बट वी नो दैट √3 इज इरेशनल, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस जो हमारा गिवन क्वेश्चन है 2 प्लस √3 अपॉन 5 इज इरेशनल। लास्ट ईयर ही आया है क्वेश्चन, मार्च 2 2020 में। ओके, तो ये थे हमारे चैप्टर 1 से जो भी क्वेश्चन अब तक हमारे बोर्ड में आए हैं। इसमें मैंने यूक्लिड लेमा वाले छोड़ दिए हैं, वे भी आते हैं, लेकिन इस बार वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने वो डिस्कस नहीं करे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आने वाली है, आप इसको लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे। धन्यवाद।